नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हिमाचल के इतिहास में जिला ऊना का है विशेष महत्व। ऊना विधानसभा क्षेत्र पर आधारित है हिमाचल आजकल की विशेष रिपोर्ट। भाजपा में टिकट आवंटन के बाद से विरोध नहीं ले रहा थमने का नाम, कई क्षेत्रों में विरोध जारी। हाईकमान से आदेश मिलने के बाद कांग्रेस के भी कई संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार किया आरंभ। ज्वालामुखी के भैरव बाबा मंदिर में शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। 1 नवंबर 1966 से पूर्व जब ऊना तत्कालीन पंजाब राज्य के कांगड़ा जिला का एक पिछड़ा हुआ कस्बा हुआ करता था। राज्य के 1966 में पुनर्गठन के पश्चात 1 सितंबर 1972 में ऊना को जिला का पूरा दर्जा प्राप्त हुआ था। तब से लेकर आज तक ये जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। जिला ऊना में कुल 235 ग्राम पंचायतें हैं और 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें ऊना सदर, हरोली, गगरेट, चिंतपूर्णी व कुटलैहड़ शामिल है। आइए नजर डालते हैं ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर। वर्ष 1972 में ऊना जिला अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक विकास के नए आयाम हासिल किए। 1 नवंबर 1966 से पूर्व जब ऊना तत्कालीन पंजाब राज्य के कांगड़ा जिला का एक पिछड़ा हुआ कस्बा हुआ करता था। जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र ऊना सदर पर एक नजर डाली जाए तो ऊना विधानसभा में ही कुल 35 ग्राम पंचायत हैं और ऊना में इन 40 सालों में सबसे ज्यादा भाजपा के ही विधायक रहे। ऊना जिला की गिनती हिमाचल प्रदेश के छोटे जिलों में की जाती है। बावजूद इसके इस जिला ने काफी तरक्की की है। जिला ऊना में प्रदेश का सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। यहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ऊना विधानसभा में वोटरों की संख्या 2007 में 72,000 के करीब थी, लेकिन इस बार यह संख्या 75,000 के करीब पहुँच गई है। जिला ऊना तो पहले पंजाब के जिला होशियारपुर का एक हिस्सा हुआ करता था और उससे भी पहले इसका बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन जो प्रेजेंट जो इसका ज़िले का जो स्वरूप है, यानी पूरे ज़िले के रूप में ये 1972 में अस्तित्व में आया था। 1972 में ये ज़िले को जब ये पूरा ज़िला बना तब से लेके पिछले 40 वर्षों में इस ज़िले ने बहुत तरक्की की है। ऊना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की माने तो इस ऊना सदर में जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी के विधायक सतपाल सिंह सत्ती हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोग मानते हैं कि भाजपा विधायक के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तो काम नहीं हुआ, लेकिन इन 5 वर्षों में विधायक भी भाजपा के थे और सरकार भी, लेकिन फिर भी उतने काम नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। ऐसा है कि ऊना में विधायक सतपाल सत्ती जी के आने से पहले तो विकास नाम की खास चीज़ नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद विकास ने गति जरूर पकड़ी है। ऊना की बहुत सी पुरानी समस्याएं चल रही थी, जो एक चाइनीज़ कंपनी को ठेका दिया हुआ है हिमाचल सरकार ने, या सुनने में आ रहा है कि ये ग्लोबल टेंडर होता है, तो उसमें तो कोई खास कछुआ चाल से ये काम चल रहा है, उसमें तो सरकार लगभग फेल हुई है अभी तक। विधानसभा हल्का ऊना के कांग्रेसी नेताओं की माने तो ऊना में विकास कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। बीजेपी पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। ऊना की सदर हल्के के साथ पिछले 10 साल के अंदर कोई विकास नाम की चीज़ देखने को नज़र नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी स्वयं और उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कई बार बड़ी अनेकों घोषणाएं की, सौजमा लोगों को दिखाए। यहाँ पर ऊना के अंदर पिछली पूर्व कांग्रेस सरकार के समय एक स्वीकृत सड़क हमारी एक्सप्रेस हाईवे महतपुर से अम्ब तक बनने की बात हुई थी। पैसा वर्ल्ड बैंक का था, आज दिन तक भी उसके ऊपर काम जो है वो इस 5 वर्ष में पूरा नहीं हो पाया। महतपुर औद्योगिक इकाई की बात करें तो यह ऊना का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ लघु उद्योग लगे हुए हैं, जिनमें 5,000 के करीब लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन यहाँ के उद्योगपति भी काफी दुखी हैं। उद्योगपतियों की माने तो सरकार की गलत नीतियों के कारण कई उद्योग बंद पड़े हैं। पिछली सरकार ने यहाँ पे सेकंड फेज का एक मुद्दा बनाया था कि वो सेकंड फेज बनाएगा महतपुर इंडस्ट्री का, लेकिन इस सरकार ने जो 5 साल का इनका टेन्योर था उसमें उस मुद्दे पे बिल्कुल
उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और उसके लिए कुछ नहीं किया गया। जहाँ तक सवाल है इंडस्ट्री में लेबर कॉलोनी का, कोई कॉलोनी डेवलप नहीं की गई, इंडस्ट्रिस्ट के लिए कॉलोनी डेवलप नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप नहीं हुआ। ऊना विधानसभा हलके के विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार व तथ्यों से विपरीत बताया। आने वाले समय में मेरी कोशिश रहेगी कि जहां पर लॉ कॉलेज भी ऊना कॉलेज के अंदर शुरू हो। मुझे जो लगता है कि ऊना में मैंने कोशिश की, लेकिन 5 सालों में बहुत सी फॉर्मेलिटी होने के कारण वो संभव नहीं हो पाया। धूमल जी के सहयोग से आने वाले समय में जहाँ पर एक बड़ा मार्केटिंग यार्ड जैसा अपर शिमला में हमने ठियोग में बनाया है, सेबों की बड़ी सब्जी मंडी, ऊना हेडक्वार्टर के विधानसभा क्षेत्र में, ऊना विधानसभा में हमने पेखूबेला में स्थान निश्चित किया है, जहां कृषि विभाग की ज़मीन है, 4000 कनाल ज़मीन है। उसमें 200 कनाल ज़मीन में हमने चिन्हित किया है कि वहां पर एक मार्केटिंग यार्ड बनाएंगे, जहां पर बड़ी सब्जी मंडी, बड़ी अनाज मंडी और बड़ी सिट्रस के फ्रूट्स के लिए हमने एक बड़ी मंडी वहां पर खोलनी है, जिस पे 100 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। पहले मेरी आने वाले समय में ये प्राथमिकता रहेगी। आने वाले 5 वर्षों में महतपुर और संतोषगढ़ नगर पंचायतें जो ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं, इनका सीवरेज का काम भी कंप्लीट किया जाएगा। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वर्तमान विधायक हृदय राम व पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व प्रदेश सचिव बलबीर चौहान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। जहां बलबीर समर्थक हृदय राम टिकट दिए जाने के विरोध कर रहे हैं, वहीं हृदय राम समर्थकों में खुशी की लहर है। चुनाव के लिए भाजपा के टिकट आवंटन से जहां कई कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, वहीं कई कार्यकर्ताओं में विरोधी सुर उभरने लगे हैं। सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के वर्तमान विधायक हृदय राम व पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रदेश सचिव भाजपा बलबीर चौहान के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। यहां बलबीर समर्थक जहां हृदय राम को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, वहीं हृदय राम समर्थकों में खुशी की लहर है। बलबीर समर्थकों ने बताया कि मुख्यमंत्री धूमल ने टिकट का आश्वासन देकर बलबीर चौहान के साथ अन्याय किया है, इसलिए कार्यकर्ताओं ने बलबीर को आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़वाने का मन बनाया है। यहाँ पर ये त्याग पत्र दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पार्टी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। पिछली बार जो हाई कमांड ने यहाँ जिस प्रकार की यहाँ शर्तें रखी थी, उस पर वो हाई कमांड खरी नहीं उतरी और उसने यह कहकर हमें टाल दिया है। धूमल जी ने साफ शब्दों में कहा था कि एक बार बलबीर और एक बार हृदय राम जी, तो उन्होंने इस प्रकार का जो वो किया वैसा नहीं है। और पार्टी ने, हाई कमांड ने यह भी कहा था कि पहली बार रेणुका में जो है वो हम पहली बार शुरुआत कर रहे हैं रेणुका से, और दूसरी बार से आगे किसी को भी नहीं हम टिकट नहीं देने देंगे। उधर दूसरी तरफ रेणुका भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष हृदय राम के समर्थक अरुण गर्ग ने बताया कि हृदय राम एक पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं और वर्तमान में भी विधायक पद पर हैं। उनको टिकट दिया जाना बिल्कुल सही है। रेणुका क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट प्रत्याशी हृदय राम जी को दिया गया है वो बिल्कुल सही है। हृदय राम जी इस क्षेत्र के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और पिछली बार भी उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। इस बार वो उससे भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे। इसमें जो हमारे दूसरे उम्मीदवार थे बलबीर सिंह जी, वो भी उन्होंने भी पार्टी के लिए बड़ा कार्य किया है, पर उनको इस समय जो है ना हृदय राम का तन मन से साथ देना चाहिए। पार्टी ने उनको पहले भी इज्जत बख्शी है और आने वाले समय में भी पार्टी उनको सम्मान देगी। इस समय हम सब लोगों को जो है ना हृदय राम जी का साथ देना चाहिए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बलबीर चौहान आगामी 8 अक्टूबर को अपने क्षेत्र में रैली कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसका सीधा मकसद भाजपा को अपनी ताकत दिखाना है। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कांग्रेस के भावी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार।